तो अपने समस्त बुरे कर्म और समस्त अच्छे कर्म सामने आ जाते। मृत्यु से कुछ समय पहले, 1 मिनट 2 मिनट पहले जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं वो सब हमारे सामने आ जाते। और जब माता सती अपने प्राणों का त्याग कर रही है तो माता सती प्राणों का त्याग करते हुए भगवान का ध्यान धरती और भगवान का ध्यान धरते हुए कहती है कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन अपराध हुआ, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि आज मैं अपने पति से दूर हो रही हूं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है एक नारी के लिए। नारी जिससे प्रेम करती है, जिससे अनंत प्रेम करती है, अगर नारी उससे दूर हो जाए तो उससे बड़ा कोई जीवन में कष्ट नहीं होता, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं होता। और आज माता सती अपने प्राणों का त्याग करते हुए अपने प्राणनाथ को ध्यान में रख रही है, अपने प्राणनाथ को याद कर रही है और प्राणनाथ के साथ साथ परमात्मा को याद कर रही है और पूछ रही है, हे नाथ, मुझसे ऐसा कौन अपराध हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि मैं मृत्यु को, इस हालत में मृत्यु को प्राप्त हो रही। तब ध्यान में आई, मुझसे एक अपराध हुआ। बोले क्या? बोले सर्वप्रथम तो मुझसे गुरु की निंदा हुई और दूसरा अपराध हुआ मुझसे कि मैंने स्वयं भगवान राम पर संदेह किया। और जो भी भगवान पर संदेह करता है या गुरु की निंदा करता है उसको कितना पाप लगता है? बोले उसको 1000 गो हत्या का पाप लगता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान पर संदेह करता है, कोई व्यक्ति भगवान नारायण पर संदेह करता है, कोई व्यक्ति देवादि देव महादेव पर संदेह करता है या कोई व्यक्ति गुरु पर संदेह करता है या गुरु की निंदा करता है तो उसको कई 1000 गो हत्या का पाप लगता है। और जो जीवन में उसको सबसे ज्यादा प्रिय होता है, अनंत प्रिय होता है, उससे वो दूर हो जाता है। और माता सती को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले माता सती को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो शिव प्रिय है। वो कौन प्रिय है? वो शिव प्रिय है। और जब शिव से दूर हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है माता सती, तो याद आया मुझसे एक अपराध हुआ। बोले कौन अपराध हुआ? बोले मुझसे एक तो गुरु की निंदा हो गई और दूसरा मैंने भगवान पर संदेह कर लिया, इसके कारण आज मैं अपने शिव से दूर हो रही। तो मरते हुए भगवान से प्रार्थना करती है माता सती कि हे नाथ, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें और अगले जन्म में भी मुझे शंकर की ही पत्नी बनाना, मुझे शिव की ही पत्नी बनाना, मुझे पति रूप में शिव को ही देना। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूं। और कहते हैं ना, मरने वाले की आखिरी इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। मरने वाले की आखिरी इच्छा भगवान जरूर पूरी करती है। और सती कोई साधारण स्त्री नहीं है, माता सती कोई साधारण नारी नहीं है। इसीलिए माता सती ने जन्म लिया महाराज हिमालय के घर, माता मैना के गर्भ से। और जब जन्म लिया तो मां का नाम अब पार्वती रखा गया, माता का नाम पार्वती रखा गया। और उधर शंकर माता सती को लेके तीनों लोकों में घूम रहे। माता सती से बाबा अनेक प्रेम करते हैं, अनेक प्रेम करते हैं। और उनके वियोग में तीनों लोकों में बाबा घूम रहे हैं, रोते हुए, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए। और कई 1000 वर्ष हो गए घूमते घूमते।
देवता भगवान नारायण के समक्ष गए और देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर बाबा माता सती से दूर ना हुए, माता सती के शरीर से दूर ना हुए, तो इस सृष्टि का संहार कौन करेगा? अगर सृष्टि का संहार ही नहीं हुआ तो फिर सृष्टि पर जन्म कैसे होगा? जन्म के लिए संहार जरूरी है। जैसे खेत होता है, खेत में फसल उगाने से पहले पहली फसल काटनी पड़ती है, तब जाके दूसरी फसल उगेगी। इसीलिए संहार बड़ा जरूरी है। प्रभु कुछ करो। तब भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्कर छोड़ा और माता सती के शरीर के 52 भाग किए और वो 52 भाग अलग अलग स्थान पर जाकर पड़े। आज उन स्थानों को सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। और जब माता सती के अलग अलग भाग पड़े तो माता सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया, माता मैना के गर्भ से, और नाम रखा गया माता सती का मां पार्वती। लेकिन भोले बाबा वैरागी हो गए। उनको अब संसार से कोई मतलब ही नहीं, संसार से कोई मतलब ही नहीं। बस कैलाश पर्वत पर माता सती के वियोग में ध्यान में बैठे रहते हैं और मां सती को याद करते रहते हैं, मां जगदम्बा को याद करते रहते हैं। और जब बाबा ध्यान में है तभी एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ और तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठिन से कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तारकासुर के सामने। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो तारकासुर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया तारकासुर, अमर तो मैं स्वयं नहीं, तुझे अमर कहां से कर दूं, तुझे अमर कैसे कर दूं? बोले, आप मुझे अमर नहीं कर सकते हो। बोले नहीं। तो तारकासुर को मालूम है कि माता सती का देहांत हो गया, अब शंकर की कोई संतान नहीं हो सकती, बिना स्त्री के तो संतान नहीं हो सकती। और पूरे जगत में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी नारी नहीं है पूरे जगत में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शंकर के वीर्यों को धारण कर सके। पूरे जगत में कोई ऐसी नारी नहीं है जो शंकर के वीर्य को धारण कर सके। अगर थी तो वो मां सती थी, मां जगदम्बा। इसीलिए तारकासुर कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु अगर किसी से हो तो वो शिव के पुत्र से हो। मेरी मृत्यु अगर किसी से हो तो वो शिव के पुत्र से हो। तो ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। अब देखिए, तारकासुर इतने भयंकर राक्षस है, इतने भयंकर असुर है कि पूरे संसार में उनको मारने वाला कोई नहीं। ना तो उनका वध देवता कर सकते हैं और ना ही ऋषियों का श्राप उनको लग सकता है, ना ही कोई ऐसा क्षत्रिय है धरती पर जो तारकासुर का वध कर दे। तारकासुर ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और यहां तक कि देवताओं से स्वर्ग को भी छीन लिया, देवताओं को स्वर्गहीन कर दिया तारकासुर ने। अब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा करो कि हमें हमारा स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग तो छोड़ो, तारकासुर से हम अपने प्राण बचा पाए। कुछ तो ऐसा करो, अगर तारकासुर के हाथ हम लग गए तो तारकासुर हमें मार देगा, हमारा वध कर देगा। कुछ भी करके हमारे प्राण बचाओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से, हे देवताओं, तारकासुर का अगर कोई वध कर सकता है, तारकासुर के अगर प्राणों का कोई हरण कर सकता है तो वो शिव का पुत्र कर सकता है। शिव पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है।
अच्छा देखिए, देवता और परमात्मा में क्या अंतर होता है? देवताओं में और परमात्मा में क्या अंतर होता है? परमात्मा एक है और देवता अनेक है। 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के देवता है और परमात्मा एक है। और परमात्मा में और देवताओं में फर्क क्या है? बोले परमात्मा में और देवताओं में क्या अंतर है? देवताओं से हमारा शरीर चलता है, ये हाड़ मांस का शरीर, ये किनके माध्यम से चलता है? बोले देवताओं के माध्यम से चलता है। जैसे कि हवा, पवन देव, भोजन, अन्न देवता, अग्नि देवता है, ब्रह्मांड, आकाश, इनसे हमारा शरीर चलता है। और परमात्मा से हमारी आत्मा चलती है। आत्मा से, परमात्मा से हमारी आत्मा चलती है, परमात्मा से हमारी आत्मा का निर्माण होता है। और देवता कौन है? बोले देवता भगवान के नौकर चाकर है। कौन है? भगवान के नौकर चाकर। और आज तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अच्छा, देवता कोई भी काम बिन स्वार्थ के नहीं करते। बिन स्वार्थ के देवता कोई काम नहीं करते हैं। देवताओं से कुछ दोगे तो वो तुम्हें देंगे। अब देवता सोच रहे हैं कुछ भी करके शिव का विवाह हो जाए, किसी भी स्त्री से शिव का विवाह हो जाए और शिव का एक पुत्र हो जाए, जो पुत्र तारकासुर का वध कर सके, हमें हमारा स्वर्ग मिल जाए। लेकिन शिव से विवाह करेगी कौन? क्योंकि पूरे संसार में कोई ऐसी स्त्री है ही नहीं जो शिव के वीर्य को धारण कर सके। पूरे संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं है, कोई ऐसी नारी नहीं। और तभी माता सती ने हिमालय राज के यहां जन्म लिया, माता मेनक के गर्भ से, और नाम रखा गया मां पार्वती। अच्छा, वो मां है, पार्वती है, जगदम्बा है, अंबा है, सुरेश्वरी है, परमेश्वरी है, मातेश्वरी है। उनको तो अपने पिछले जन्म की भी सारी बात याद है। ये तो हम साधारण लोग होते हैं जिनको परसों की भी बात याद नहीं है, कल की भी बात याद नहीं है, लेकिन वो तो जगदम्बा है, उसको तो अपने पिछले जन्म की भी बात याद है कि मैं सती थी। तो मां पार्वती बाल्य अवस्था से ही शिव से प्रेम करती है और क्या कहती है मां पार्वती? अगर मेरा कोई जन्म हुआ है, मेरा ये अगर जन्म हुआ है तो मात्र और मात्र मेरे शिव के लिए हुआ। मेरा जन्म किसी और के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म, मां पार्वती कहती है, मेरा जन्म कोई कल्याण के लिए या कोई कार्य के लिए नहीं हुआ है। बोले फिर? बोले मेरा जन्म तो बस मेरे शिव के लिए हुआ है, मेरे शिव की सेवा के लिए हुआ है। मुझे तो बस शिव की भक्ति पानी है, शिव की भक्ति पानी है, शिव की पत्नी बनना है। अच्छा, भक्ति पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बोले जब भक्ति पाने के लिए निकलोगे, भक्ति जानने के लिए निकलोगे, तो सर्वप्रथम आपको गुरु मिलेंगे। अब मां पार्वती को अगर शिव को पाना है, भक्ति को पाना है, तो उनको गुरु की आवश्यकता है। किनकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता। तो मां पार्वती के गुरुदेव बने श्री नारद जी। नारद जी को मां पार्वती ने गुरु धारण किया। तो मां पार्वती नारद जी से कहती है कि गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा व्रत बताओ, या कोई ऐसा तीर्थ बताओ, या कोई ऐसी तपस्या बताओ जिससे मैं अपने शिव को पति रूप में पा सकूं। तो नारद जी कहते हैं कि पार्वती, वैसे तो तुम स्वयं जगदम्बा हो, अंबा हो, तुम्हारा जन्म ही शिव के लिए हुआ है। और पार्वती, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है।
प्रेम तो सूर्य को भी ठंडा कर सकता है। प्रेम में अनंत शक्ति होती है। इसीलिए तुम अपने शिव के लिए महा तपस्या करो, महायोगी बनो, जिससे तुम्हें शिव प्राप्त होगी। मां पार्वती बोली ठीक है गुरुदेव। और मां पार्वती भगवान शिव के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने लगी। शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला हो गया, आंखों के नीचे काले काले घेरे छा गए, लेकिन शिव प्रकट ना हुए। मां पार्वती ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे। और कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि शिव महायोगी है, और महायोगी को ध्यान से निकालना कोई आसान कार्य नहीं है। और देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही। देवताओं को चिंता है, अगर शिव ने विवाह नहीं किया, मां पार्वती से शिव ने विवाह नहीं किया तो संतान नहीं होगी, शिव पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और शिव पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध कौन करेगा? और तारकासुर का वध नहीं हुआ तो हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा? कुछ करना पड़ेगा, शिव के अंदर प्रेम जगाना पड़ेगा। अब प्रेम कैसे जगाया जाए शिव के अंदर? क्या करे प्रेम जगाने के लिए? ब्रह्मा जी के पास गए सभी देवता, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, भोले बाबा तो बड़े हठी है, भोले बाबा तो बड़े हठी है, और ध्यान में ही बैठे, वो तो अपने नेत्र ही नहीं खोल रहे, ध्यान से बाहर ही नहीं आ रहे, उनको कब प्रेम होगा? और प्रेम नहीं हुआ तो विवाह कैसे होगा? आप ही कुछ करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हृदय के अंदर से कोई प्रेम जगाता है तो वो कार्य कामदेव का है। इसीलिए तुम कामदेव के पास जाओ, कामदेव ही शंकर के हृदय का प्रेम जगा सकते हैं। सब देवता कामदेव के पास गए, कामदेव से जाकर प्रार्थना की कि कामदेव आप ही कुछ ऐसा करो कि बाबा ध्यान से बाहर आ जाए और उनको मां पार्वती से प्रेम हो जाए। कामदेव बोले अरे भैया, तुम क्या मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? मुझे शंकर के सामने भेज रहे हो, मुझे शिव के सामने भेज रहे हो, तुम क्या मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? वो परमात्मा है, भगवान है। अगर मैं उनको ध्यान से उठाऊंगा और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे भस्म कर देंगे। उनकी दृष्टि को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। देवताओं ने कहा कामदेव, लोक कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए अगर प्राण भी दे दे तो उसमें भी पुण्य ही होता है। आप समस्त देवताओं के कल्याण के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए आपको शंकर को ध्यान से बाहर निकालना ही होगा, शंकर के अंदर प्रेम जगाना ही होगा, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। कुछ करो कामदेव। तो कामदेव बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अब कामदेव शंकर के सामने गए, बाबा के सामने गए। बाबा ध्यान में बैठे हैं, अड़िग ध्यान में बैठे हैं बाबा। और कामदेव ने एक बाण निकाला और जैसे ही अपने धनुष पर बाण लगाया, प्रेम बाण, पुष्प बाण अपने धनुष पर लगाया और बाबा के हृदय पर वो बाण छोड़ा। और बाबा ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, और नेत्र जैसे ही खोले, और जैसे ही नेत्र खोलते सार बाबा की दृष्टि कामदेव पर पड़ी, तो कामदेव बाबा की दृष्टि को संभाल नहीं पाए। कामदेव वहीं बाबा की दृष्टि से ही भस्म हो गया, तुरंत भस्म हो गया।
समस्त देवता भयभीत हो गए, समस्त देवता डर गए, त्राहिमाम 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 करने लगे। बाबा ने समस्त देवताओं पर कृपा की और देवताओं से पूछा किस कारण तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ। तो देवता हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, हिमालय राज की पुत्री देवी पार्वती आपके लिए कठिन से कठिन तपस्या कर रही है, कहीं वो अपने प्राणों का त्याग ना कर दे। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया करके आप एक बार देवी पार्वती को दर्शन दो। और बाबा ने जैसे ही कैलाश पर्वत से मां पार्वती को देखा तो समझ गए कि ये पार्वती कोई और नहीं है, ये तो मेरी सती है। और देखकर मां पार्वती को अंदर से ही बाबा को खुशी हुई, अनंत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, अंदर से ही प्रसन्नता हुई। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे में अब पार्वती को पत्नी रूप में धारण ना करूं, ऐसे ना करूं, पहले पार्वती की परीक्षा लूंगा, पहले देवी पार्वती की परीक्षा लूंगा, फिर जाकर उसके सामने प्रकट होऊंगा, फिर जाकर उसको दर्शन दूंगा। ऐसे पत्नी रूप में धारण ना करूं पार्वती को। पीछे किया था, गलती हो गई उनसे, गुरु की निंदा कर दी, भगवान पर संदेह कर दिया, जिससे मुझसे बिछड़ गई, मुझसे दूर हो गई। अब की बार देख लूं, फिर पत्नी रूप में स्वीकार करूं, फिर दर्शन दूं। तो इसीलिए बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि हे सप्तऋषि, जाओ देवी पार्वती के पास जाओ, जाओ जगदम्बा के पास और जाकर उनकी परीक्षा लो। देखो वो परीक्षा में पास होती भी है या नहीं। अगर वो परीक्षा में पास हो गई तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। सप्तऋषि मां पार्वती के पास गए। मां पार्वती ने सप्तऋषियों को आते हुए देखा तो मां पार्वती ने खड़े होकर सप्तऋषियों का स्वागत किया और सुंदर सुंदर आसन सप्तऋषियों को दिए और सप्तऋषियों को आसन पर बिठाया। तो सप्तऋषि कहते हैं, हे सुंदर कन्या, आप ये क्या कर रही हो? अपने प्राणों को क्यों खतरे में डाल रही हो? क्यों प्राण देने के लिए तैयार हो रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? तो मां पार्वती कहती है, हे ऋषियों, ये मैं शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। तो सप्तऋषि कहते, शिव को पाने के लिए ये तपस्या? बोले हाँ। बोले किसने कहा इस तपस्या से शिव मिल जाएंगे? तो मां पार्वती कहती है, ऋषियों, मेरे गुरुदेव ने कहा कि ऐसी तपस्या करने से महादेव की प्राप्ति हो जाएगी, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा। सप्तऋषि कहते, अच्छा तुम्हारे गुरुदेव ने कहा? बोले हाँ। बोले कौन है तुम्हारे गुरुदेव? क्या नाम है तुम्हारे गुरुदेव का? मां पार्वती कहती है, मेरे गुरुदेव का नाम है श्री नारद जी। नारद जी का नाम सुनते सार सप्तऋषि हंसने लगे। नारद जी का नाम सुनते हंसने लगे और सप्तऋषि नारद जी का नाम सुनते हुए कहते हैं कि तू उस पाखंडी की, उस ढोंगी की शिष्या है। अब मां पार्वती को क्रोध आ गया कि पिछली बार, पिछले जन्म में जब मैं सती थी तब मुझसे भूल से गुरु की निंदा हो गई थी और भगवान पर संदेह हो गया था, जिसके कारण मैं अपने शिव से दूर हुई। और इस जन्म में फिर मैं गुरु निंदा सुन रही हूं। इस भांति तो मुझे भगवान कभी मिलेगे ही नहीं, इस भांति तो मुझे शिव कभी मिलेगे ही नहीं। मुझे तो इस पाप से मुक्त होना पड़ेगा, मुझे इस पाप से बचना पड़ेगा। तुरंत मां पार्वती ने डंडा उठाया और सप्तऋषियों के पीछे दौड़ गई। खबरदार अगर किसी ने मेरे गुरु की निंदा की,
खबरदार अगर किसी ने मेरे गुरु की निंदा की, जैसे भी है मेरे गुरु है। खबरदार अगर किसी ने मेरे गुरु की निंदा की, और सप्तऋषियों को दौड़ा दिया, वहां से भगा। बाबा प्रसन्न हुए, महादेव अनंत प्रसन्न हुए। तो महादेव गुरु के प्रति भक्ति देखकर मां पार्वती की और कठिन तपस्या देखकर, महा तपस्या देखकर बाबा मां पार्वती के सामने प्रकट हो गए। मां पार्वती ने शिव को देखा, लंबी लंबी बाबा की जटा है और बाबा की जटाओं पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्र शोभा दे रहा है। गंगा की धारा बाबा की जटाओं से बही जा रही है। कर्पूर के जैसा भगवान का वर्ण है, कर्पूर के जैसा भगवान का रूप है, बिल्कुल सफेद। गले में बाबा के नाग है, रुद्राक्ष की माला है, बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं बाबा। तो मां पार्वती हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ी हो जाती और भोले बाबा कहते हैं, देवी पार्वती, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो मां पार्वती कहती है कि महादेव, आपसे क्या छिपाए, आप सबको बाहर से भी जानते हो और संसार को अंदर से भी जानते हो। आप सब जानते हो किसके मन में क्या चल रहा है, किसके हृदय में क्या चल रहा है और किसकी वाणी में क्या चल रहा है। आपको मेरा भी मालूम है प्रभु कि मेरे हृदय में क्या है। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करूं और मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूं। तो महादेव कहते हैं, पार्वती, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा उम्र में बड़ा हूं, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा उम्र में बड़ा हूं और ना मेरे पास घर है तुझे सुख देने के लिए। तुझे सुख देने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है, ना मेरे पास तुझे सुख देने के लिए दास दासी है, ना मेरे पास तुझे सुख देने के लिए हाथी घोड़ा है। और जब शादी होती है, जब शादी करते हैं तो लड़का लड़की दोनों एक समान होने चाहिए, दोनों एक एज के होने चाहिए। लेकिन मैं तो तुझसे उम्र में भी बहुत बड़ा हूं, कई हजार वर्ष बड़ा हूं तुमसे। पार्वती, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, कोई राजकुंवर ढूंढो, किसी राजकुंवर से प्रेम करो, कोई हाथी घोड़े वालों के पास जाओ, कोई महलों वालों के पास जाओ, जहां तुम्हें दास दासियों की सेवा मिलेगी। अरे पार्वती, तू राजा की राजदुलारी है और मैं सर्प लंगोटे वाला हूं। अरे पार्वती, तू राजा की राजदुलारी है और मैं सर्प लंगोटे वाला हूं। तो तू मेरे साथ खुश ना रह पावे, तू मेरे साथ सुखी ना रह पावे। प्रेम कोई खाने को थोड़ी ना देता है पार्वती, प्रेम खाने को नहीं देता है। और मेरे साथ तू अपना जीवन ना बिता पाएगी। मैं शमशान में रहता हूं, मेरी यारी भूत भरे प्रेतों से है, मेरी यारी पार्वती भूत प्रेतों से है, सांप बैलों से है। तो तू कैसे रहेगी मेरे साथ? इसीलिए पार्वती, तू मुझसे विवाह मत कर, मेरे साथ सुखी ना रह पावे, कोई राजा राजकुंवर ढूंढ। पार्वती, कोई राजा राजकुंवर ढूंढ, मेरे साथ तू सुखी ना रह पावे। मां पार्वती कहती है कि हे महादेव,
जो मन में बस जाए और जो हृदय में वास करता हो, जो मन में बस जाए, जो नारी के मन में बस जाए, जो नारी के हृदय में वास करता हो, वास्तविकता में नारी का वही पति होता है, वही स्वामी होता है। बाकी तो फिर ये समाज शरीर का सौदा करता है, ये शरीर का सौदा करता है, समाज ये शरीर का सौदा करता है। लेकिन स्त्री का वास्तविकता में वही पति होता है जो स्त्री के मन में और स्त्री के हृदय में वास करता हो, वास्तविकता में वही स्त्री का पति होता है। और नाथ, आप मेरे मन में भी वास करते हो और आप मेरे हृदय में भी वास करते हो, आप ही मेरे पति हो। और प्रभु, मेरा तो जन्म ही आपके लिए हुआ। मां पार्वती कहती है, प्रभु मेरा तो जन्म ही आपके लिए हुआ है। अगर आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर मेरा जीने का भी कोई कारण नहीं है। नाथ, अगर आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर मेरा जीने का भी कोई कारण नहीं है। फिर मैं जी के करूंगी क्या? फिर तो मैं इस संसार को छोड़ के चली जाऊं, उसी में मेरा भला है नाथ, उसी में मेरा भला है। या तो फिर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो, या फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूं, या फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। भगवान शिव मां पार्वती के प्रेम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और मां पार्वती से बोले, ठीक है प्रिय, प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, और कहो तो मैं तुम्हें अभी कैलाश पर्वत लेकर चलूं। बाबा कह रहे हैं मां पार्वती से, कहो तो मैं अभी तुम्हें कैलाश पर्वत लेकर चलूं। तो मां पार्वती कहते हैं, प्रभु देखो, आपने मेरी परीक्षा ली। बोले अब आपको भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने मेरी परीक्षा ली, परंतु अब आपको भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना पड़ेगा नाथ, आपको मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है। अब देखिए, जब रिश्ता होता है लड़का और लड़की का, तो बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। अब मां पार्वती के और भगवान शिव के विवाह कराने में बिचौलिया कौन बने? बोले ये काम तो गुरु करते हैं। पहले जो शादी होती थी वो ब्राह्मण करवाते थे, है ना? तो ये काम तो गुरु करते हैं। और देखिए, पहले जो शादी होती थी, लड़की देखने के लिए जाते थे तो घर वाले लड़की देखते भी नहीं थे, ब्राह्मण ही देखाता था। लड़का देखने जाते थे तो घर वाले लड़का नहीं देखते थे कैसा है, सुंदर है, काला है, कलूटा है। जो ब्राह्मण ने कर दिया वो कर दिया, गुरुजी ने जो कर दिया कर दिया भैया। अब मां पार्वती के बीच में और भगवान शिव के बीच में बिचौलिया बने तो कौन बने? तो गुरुजी बनेंगे। गुरुजी कौन है? नारद जी गुरुजी। अब बिचौलिया नारद जी को बनना पड़ेगा। तो नारद जी हिमालय राज के यहां भगवान शिव का रिश्ता लेकर गए। हिमालय राज ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत किया। अरे गुरु श्रेष्ठ, आइए 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 आइए, बैठिए गुरु श्रेष्ठ बैठिए। तो नारद जी कहते हैं, हिमालय राज, मैं आपकी पुत्री के लिए रिश्ता लेकर आया हूं, आप अगर स्वीकार करते हो तो बोलूं। तो हिमालय राज कहते हैं, हे गुरुदेव, हे नारद जी, अपनी लड़की को कोई अपने घर में बिठा के नहीं रखता, रिश्ता तो एक दिन करना ही है, लेकिन आप कृपया करके लड़के के बारे में बताओ, वर के बारे में बताओ, वर कैसा है। अब नारद जी बोले, क्या बताए हिमालय राज, वर ऐसा ये समझो तीनों लोकों का मालिक है।
तीन लोकों का स्वामी, ये समझो पूरे जगत का पति है, ये समझो आप पूरे जगत के गुरु है, ये समझो आप पूरे जगत के पिता है। और एक और खास बात बता दूं, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, आपकी पुत्री स्वयं जगदम्बा है। और ये समझो आपकी पुत्री ने जन्म ही उनके लिए लिया है, जन्म ही उनके लिए लिया है। हिमालय राज बोले, भैया गुरुजी, जब पूरे तीनों लोकों का मालिक है, ऐसा वर कहां से मिलेगा, ऐसा रिश्ता कहां से मिलेगा? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का कर दीजिए। बोले रिश्ता पक्का? बोले हां जी रिश्ता पक्का। ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया। अब भैया शादी सुझवाई जाए। शादी कैसे सूझेगी? बारात का मुहूर्त कैसे निकले? तो कहते हैं ब्राह्मणों ने पत्रा देखा, और ब्राह्मणों ने जब पत्रा देखा भगवान शिव से कहा, प्रभु, बोले हाँ, बोले ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, आप इस मुहूर्त पर विवाह कीजिए। बाबा बोले ना 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 ना, मुहूर्त अच्छा ना, तुमने अच्छा नहीं निकाला मुहूर्त। बोले अच्छा प्रभु? बोले हाँ। अब स्वयं नारद जी ने पत्रा देखा, पत्रिका स्वयं नारद जी ने देखी, और नारद जी बोले भगवान शिव से, प्रभु, बोले हाँ, बोले ये मुहूर्त अच्छा है। और भगवान शिव बोले नहीं, मुहूर्त ये भी अच्छा ना है। बोले ये भी मुहूर्त अच्छा ना? बोले हाँ। बोले सच में ना है अच्छा? बोले अब बोले किससे पत्रा दिखाए? कौन है विशेष ब्राह्मण, किस आचार्य से पत्रा दिखाए, किस ऋषि से पत्रा दिखाए, कौन साधु बिहार निकालेगा? बोले अगर इस पूरे सृष्टि के सबसे बड़े अगर कोई ब्राह्मण है, सबसे बड़े कोई विद्वान है, सबसे बड़े कोई ज्ञानी है, तो वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई संसार में विद्वान है, ज्ञानी नहीं। तो ब्रह्मा जी से ही मुहूर्त निकलवाते, और ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला कि भैया ये शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है, और शंकर ने कह दिया ये भी मुहूर्त अच्छा ना। अब सब देवता चिंतित, बोले ये मुहूर्त निकलेगा तो कैसा निकलेगा, ये मुहूर्त निकलेगा तो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? सब देवता चिंता में बैठे। नंदी खड़े हैं भगवान के सामने, भगवान की तरफ मुख कर खड़े हैं। समस्त रुद्रगण भगवान के सामने खड़े हैं, और जब समस्त रुद्रगण खड़े हैं, नंदी खड़े हैं, तभी एक अर्थी शमशान में आई, एक अर्थी शमशान में आई, और अर्थी को देखकर, मुर्दे को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, महादेव बड़े प्रसन्न। और मुर्दे को देखकर, अर्थी को देखकर महादेव बोले अब सही मुहूर्त निकला, अब तैयारी करो बारात। अर्थी को देखकर बोले, मुर्दे को देखकर बोले अब सही मुहूर्त निकला। अब देवता कहते बताओ ये कैसा ब्याह होगा? जिसको सब अशुभ मानते हैं ये उसको शुभ बता रहे, जिसको सब अशुभ मानते हैं ये उसको शुभ बता रहे हैं। ये कैसा ब्याह होगा, कैसा रिश्ता होगा? अब बारात की तैयारी हो गई। अच्छा, जब बारात की तैयारी होती है तो सबसे ज्यादा कौन सजते हैं? बाराती सजते हैं। और बारातियों को बारात में कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम ही खाना होता है। ये बारातियों का काम होता है ना, कोई लेना देना नहीं होता, नाचेंगे और खाएंगे, उनको मतलब खाने से होता है। अब बाराती कौन है महादेव के? बोले देवता है, खूब सज रहे हैं, धज रहे हैं, सोना चांदी पहन रहे हैं, सोने के मुकुट पहन रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं भैया, खूब अच्छे से बारात तैयार हो गई। और ये संसार की प्रथम बारात है,
पहली बारात है संसार की, और बाराती खूब जोर शोर से तैयार हो रहे, और शंकर बैठे दूल्हे की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, खुद ही तैयार हो रहे। रुद्रगण भगवान से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, बोले हाँ, बोले आपका ब्याह है? बोले ब्याह तो है। बोले प्रभु, जब ब्याह है आपका तो घर में तैयारी तो होनी चाहिए। बाबा बोले, इस चीज की मुझे कोई चिंता नहीं। बोले प्रभु, चिंता नहीं? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले घर ही नहीं। घर हो तो चिंता हो, मेरा तो घर ही नहीं, तो चिंता कैसी करूं? क्या तैयारी करूं मैं घर में जब मेरा घर ही नहीं? रुद्रगण बोले, बाबा घर तो नहीं है आपका, हम भी आपके साथ शमशान में ही रहते हैं, लेकिन बाबा छोटा मुंह बड़ी बात बोल देना चाहिए आपके सामने। बाबा बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले बाबा, बोले हाँ। बोले एक सर पे सोने का मुकुट तो होना चाहिए, स्वर्ण मुकुट तो सर पे होना चाहिए दूल्हे के, ये नहीं होना चाहिए। कुछ तो स्पेशल दिखे दूल्हा, कुछ तो दूल्हा अलग दिखे, सोने की पगड़ी तो हो, सोने का मुकुट तो हो, मोड़ सोने का तो बंदे बाबा। और देखो, आपके जो परम मित्र है भगवान नारायण, उनकी पत्नी महालक्ष्मी है। आप भगवान नारायण से कुछ ज्यादा ही नहीं मांगते, तो आप एक काम करो। बोले क्या? बोले एक स्वर्ण मुकुट ही मांग लो। सर पे स्वर्ण मुकुट रखा जाएगा, नीचे तो डाल देंगे, जो डालेंगे मन करेगा डाल देंगे, नीचे से तो ढक देंगे कैसे, लेकिन ऊपर तो स्वर्ण मुकुट रख लो। बाबा बोले, देखो नारायण मेरे इष्ट है, मेरे परमात्मा है। बोले हाँ। बोले अपने इष्ट से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगूंगा नहीं, और स्वर्ण मुकुट में सर पे नहीं रखूंगा। बोले बाबा, स्वर्ण मुकुट सर पे क्यों नहीं रखोगे? बोले जिसने ये स्वर्ण मुकुट सर पे रखा उसको अहंकार आया, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए उसके सर पर अहंकार बैठा। अच्छा, जब नया नया कोई दूल्हा बनता है लड़का, और उसके सर पे वो पगड़ी, वो सेहरा रखते हैं, तो उसको अहंकार आता है, चाहे 2 दिन के लिए आओ, फिर वो सोचता है बस अब तो मैं ही मंत्री हूं। आता है या नहीं आता है ना? वो क्या सोचता है ऐसे ऐसे करके, अब तो बस मुझसे ऊपर जगत में कोई है नहीं भाई, अब तो मैं क्यों, इतनी पूछ होती है, इतनी खातिरदारी होती है, इतनी सेवा होती है। तो बाबा कहते ना, जिसने ये मुकुट रखा सर पे उसको अहंकार आया, और मैं नहीं चाहता अहंकार मुझे छुए। और दूसरा, इस पगड़ी का एक और नुकसान है। बोले क्या? बोले जब ये पगड़ी सर पे रखते हैं तो कुछ मित्रगण, कुछ समाज के लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ मित्रगण, कुछ समाज के लोग ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं। ये भी बात सही है। जब कोई दूल्हा बनता है, किसी के सर पे पगड़ी हो और कोई भाई रंडवा हो, किसी भाई का शादी ना हो रहा हो, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे सेहरा बंधा हुआ, हम इससे उम्र में कितने बड़े, हमारे सर पे क्यों नहीं बंधा? होती है ना, होती है ना, प्रॉब्लम होती है। और जब ये डीजे बजता तो बस रंडवे की तो ये छाती पे ही बजता, क्यों रे राम, रंडवे की तो ये छाती पे ही बजे, रंडवे के तो ऐसे लगे जैसे बस पता नहीं क्या जहर घोट के पिला रहे हो, तो बाबा बोले ना भैया, मैं ये मुकुट ना पहनूं, मैं ये सेहरा ना बांधूं, ये स्वर्ण सेहरा ना बांधूं। एक तो मुझे अहंकार छू लेगा, और दूसरा जो मेरे प्यारे मित्र उनको ईर्ष्या हो जाएगी। बोले बाबा फिर सेहरे का कैसे करोगे? बोले मैं तो अपनी जटाओं से ही सेहरा बना लूंगा, जटाओं से।
मेरी जटाओं से मेरा सेहरा बांध दो। बोले ठीक है प्रभु। और दूसरा वो क्या होता है, वो ऐसे बांधते हैं, क्या बोलते रहे उसको, हैं? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, वही सेहरा ही बोलते हैं शायद उसको। बोले प्रभु अब ये सेहरा कैसे बंधेगा? बोले तुम 10-12 नाग पकड़ लाओ और उनको मेरे मुंह के आगे लटका दो, हो गया सेहरा, वो बांध दो। बोले प्रभु सांप किसका प्रतीक होता है, नाग किसका प्रतीक होता है? बोले काल का प्रतीक। नाग किसका प्रतीक होता है? काल का प्रतीक। और शादी कोई काल से कम ना है। विवाह जो है, संसारिक रिश्ता जो है, यह कोई काल से कम ना भैया, यह कम है। जिसका शादी हो गया है, जिसके पास लुगाई है, उससे पूछ, एक बार जरा उससे पूछो। एक हीरोइन कहे कि बाबू मोसाई तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। भैया एक चुटकी सिंदूर की कीमत के चक्कर में बेचारा पूरा जीवन पिस गया वो है। सुबह जाता मजदूरी पे, शाम को आता वो, और फिर भी पूर्ति ना पट रही। कभी बच्चों का फलाना सामान, कभी बीवी का ढिमका सामान। क्यों रे पवन? बोले ठीक है प्रभु। तो रुद्रगण कहते हैं भगवान से, प्रभु, बोले हाँ। बोले जब विवाह होता है ना, बोले हाँ। बोले दूल्हा सजता है, दूल्हा सजता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, रुद्रगण कहते हैं प्रभु आप भी सजो। शादी क्या हर रोज होवे? शादी तो जीवन में एक बार होती है। तो बाबा आपसे प्रार्थना, आप सज जाओ। बाबा बोले देख, अब वो भोले बाबा है, वो सच में भोले है। तो बाबा कहते हैं देख भैया, सजना धजना मुझे आवे ना, ठीक, और तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही मुझे सजा दो। बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले थोड़ा पाउडर लगाना पड़ेगा। बोले लाओ फिर पाउडर, छिड़को मेरे ऊपर पाउडर। अब भैया रुद्रगण पाउडर लेके आए तो मुर्दे की भस्म उठा लाए और पूरे शरीर पर मुर्दे की भस्म लपेट दी। बाबा बोले जूड़ा भी बांध दो। रुद्रगण नाग उठा के लाए और नाग से बाबा का जूड़ा बांध दिया। नंदी कहता है बाबा के गले में कुंडल डालने पड़ेंगे। रुद्रगण बिच्छू उठा के लाए और बाबा के कानों में बिच्छू डाल दिए। ये दुनिया का सबसे अलग दूल्हा है। आज तक ऐसा कोई दूल्हा ही नहीं हुआ जैसे बाबा दूल्हा बने। पूरे शरीर पर मुर्दे की भस्म लपेट दी, कानों में बिच्छू डले हुए और जूड़ा जो बंधा हुआ है वो नाग से बंधा हुआ है और पूरे शरीर पर मुर्दे की भस्म लिपटी हुई है। पूरे शरीर पर मुर्दे की भस्म लिपटी हुई है और हाथों में जो बाजू बंद बांधे गए वो भी नाग के बांधे गए। पांव में जो कड़े पहनाए गए वो भी नाग के पहनाए गए और बाबा के गले में जो हार डाला, आजकल दूल्हे के गले में पैसों का हार डालते हैं, बाबा के गले में जो हार डाला वो मुंडों की माला डाल दी। बाबा के गले में जो हार है वो क्या है? वो मुंडों की माला है। अब देवता बराती है, बराती तैयार हुए तो एक देवता बोला जरा एक बार दूल्हे को तो देख लो, दूल्हे के बिना कैसी बारात। अब देवता दूल्हे को देखने आए, दूल्हे का रूप देखा, रूप बड़ा भयंकर, मुर्दे की भस्म लिपटी हुई है, जटा पे नाग बंधा हुआ है, गले में मुंडों की माला है, मुर्दे की भस्म है। देवता बोले हाय राम। बोले क्या हुआ? बोले जैसा दूल्हे ने भेष बनाया है इस हिसाब से तो भोजन भी ना मिले। हिमालय राज इस हिसाब से तो भोजन भी ना दे।
और बारातियों को भोजन से बड़ा मतलब होता है। तो इंद्र बोले हाँ, रूप तो ऐसा ही है, दूल्हे के साथ अगर जाएंगे तो भगाया हमें भी जाएगा। बोले क्या करें? बोले पहले जाके हम जीमी लेते हैं, फिर जाकर कोई भगाया जाए, कोई रोला हो रबदा हो, बाद में देखा जाएगा, पहले जाके जीम लेते हैं। अब देवता चल दिए अलग, दूल्हे से अलग। अब रुद्रगण बाबा से कहते हैं बाबा आप तैयार तो हो गए और टनाटन लग रहे हो। बाबा बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बाबा घुड़चड़ी होनी चाहिए। घुड़चड़ी तो जरूरी दूल्हे की। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले अब घुड़चड़ी होनी चाहिए। बोले फिर लेके आओ घोड़ी। अब घोड़ी को लेके आए और घोड़ी ने बाबा का रूप देखा। रूप क्या देखा? साक्षात मृत्यु देख ली। मृत्यु क्या देख ली? महाकाल देख लिया, काल देख लिया। अब घोड़ी तो तुरंत दौड़ ली। बोले आज बच गई तो बस, आज अगर प्राण बच गए तो बस, करीब रात में ना जाऊं। घोड़ी तो भाग ली, पीछे मुड़ के ही नहीं देख रही, भाग गई घोड़ी। नंदी बोले प्रभु। बोले हाँ। बोले घुड़चड़ी पे घोड़ी भाग गई। बोले घोड़ी भाग गई? बोले हाँ। बोले अब ये घुड़चड़ी किस पे निकलेगी? तो रुद्र कहते हैं, रुद्रगण कहते हैं प्रभु। बोले हाँ। बोले जब नया नया शादी होता है ना, और जो बंदा साइकिल चलाता है वो एक दिन के लिए कार भी उधार ले लेता है। ले लेता है या नहीं ले लेता है? अगर कोई बंदा साइकिल चलाए और फिर उसका विवाह हो तो वो एक दिन के लिए किसी से कार भी उधार ले लेता है। ले लेता है ना? और बाबा आपका तो ब्याह है, काफी देवी देवता आपके मित्रगण है, किसी से सवारी मांगी लो। बाबा बोले नहीं गणो। बोले क्यों? बोले एक दिन फिर ऐसे ही होना जैसा हूं, तो ये नकली काम क्यों करना? बोले मेरी सवारी कल भी नंदी थी और मेरी सवारी आज भी नंदी है, तो मेरी घुड़चड़ी भी नंदी पे ही करूं। तो नंदी तुरंत तैयार। बोले बाबा बैठो, बैठो बाबा, घुड़चड़ी इसी पे, मैं मुझ पे ही निकलेगी, बैठो बाबा। अब बाबा नंदी पे बैठे, वो भी उल्टे, मुख पीछे कर लिया और नंदी का मुख आगे। बोले भैया जब गजब बारात। अब बारात चल दी। अब गण कहे बाबा बारात में मजा ना आवे। मजा ना आ रहा बिल्कुल भी। बोले क्यों? बोले बारात में जब मजा आवे जब बाराती नाचे। बाराती नाचेगे तभी तो मजा आवेगा, और बारात में बाराती ना नाचे तो वो बाराती कैसी? बाबा बोले फिर देवता कहां गए? बोले बाबा रूप देखकर भाग गए। जब घोड़ी भाग गई तो देवता कहां रुकेंगे? देवता तो रूप देखकर भाग गए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर अपने असली बरातियों को बुलाओ, जो वास्तव में मेरे हैं। बाबा कहते हैं जो वास्तव में मेरे रिश्तेदार है, जो सच में मेरे सगे संबंधी है, जो वास्तव में मेरे रिश्तेदार है, उनको बुलाओ। मेरे रिश्तेदार ना देखो, बाबा के रिश्तेदार कौन है? बाबा के सगे संबंधी कौन है? बाबा के प्रिय कौन है? बोले ओत है, परेत है, भूत है, प्रेत है, डायन है, डंकनी, चंडाली, डंकनी। और देखिए वो बेचारे पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं, भूत प्रेत है, ओत प्रेत, डायन। सोच रहे हमारा भी न्योता आए तो हम भी बाबा की बारात में चल। अब गणों ने तुरंत आवाज लगाई, आ जाओ भैया बारात में न्योता रे, न्योता आ जाओ भैया। अब पेड़ों के पीछे जितने भी भूत प्रेत थे, डायन, डंकनी, चंडाली, जितने भी थे सब आ गए। बाबा की बारात में नाचने लगे, बाबा की बारात में मुर्दे की भस्म उड़ाने लगे। और भूत प्रेत कैसे? बोले किसी का तो मुंह नहीं है, मुंह ही नहीं है भैया, और जिसके मुंह है उसके 12-12 मुंह, और कोई तो हद से भी ज्यादा लंबा,
और किसी की तो लंबाई नहीं है, धरती पे ही नहीं दिखता। किसी के 12-12 हाथ और कोई बिना हाथों का ही, और कोई लंगड़ा, कोई कहना, हर प्रकार का वहां पर बराती। हाथी आ गए बाबा की बारात में, हाथी चिंघाड़ने लगे। शेर आ गए बाबा की बारात में, शेर दहाड़ने लगे और मुर्दे की भस्म उड़ाने लगे। बड़ी भयंकर बारात, बड़ी भयंकर बारात। जहां से भी बारात निकले बस वहां समझो ताला भिड़ जावे। बारात कहीं से निकले तो गांव के लोग बारात देखने के लिए बाहर आया करते हैं। भैया बारात आ रही है, देखे बाराती कैसे, देखे दूल्हा कैसे। और जब बाबा की बारात जा रही है जिस भी गांव से, उस गांव में ताले भिड़ जावे। बोले ऐसी भयंकर बारात ना देखी जैसी ये बारात। और उधर हिमालय राज बारात की तैयारी कर रहे। अच्छा, बारात की तैयारी कर रहे तो एक कमेटी तैयार की, और कमेटी में अब हिमालय राज राजा है, और राजा के यहां तो चेले चपटे चिमटे बहुत हुए है ना। तो एक कमेटी तैयार हुई। जो कमेटी अच्छे वो थे, पैसे वाले थे, धनवान थे, जो बढ़िया कुर्ता पजामा पहनने वाले, हर गांव में होते हैं ना ऐसे लोग, बढ़िया कुर्ता पजामा पहनने वाले, बढ़िया सूट बूट काती, वो हिमालय राज के पास आए। बोले महाराज, बोले हाँ, बोले दूल्हे का स्वागत तो हम ही करेंगे, हम तुम्हारे मेन आदमी हैं, हर काम में अड़े रहे। बोले हाँ, बोले दूल्हे का स्वागत का काम तो, बारात की स्वागत का काम तो आप हमें दो। हिमालय राज बोले ठीक है भैया, बारात का स्वागत तुम करो। और बच्चे भी तैयार, जितने भी हिमालय राज में बच्चे थे, प्रदेश में जितने भी बच्चे थे, उनको तो बारात का तमाशा देखना होवे। तो बच्चे कहे हम बारात देखने चले गए। हजारों बच्चे इकट्ठे हो गए बारात देखने के लिए, और पूरी कमेटी स्वागत करने के लिए चल दी। और माता मैना खड़ी, नारद जी आ गए। माता मैना ने हाथ जोड़ के कहा नारद जी से, गुरुजी आज ये शुभ घड़ी आपके कारण आई है। जो ये शुभ घड़ी आई है, हमारे घर में जो खुशी आई है, जो हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है, वो आपकी कृपा से हो रहा है। नारद जी बोले इस बात पर लास्ट तक टिकी रहना मैया, जो बात अभी कह रही हो बस लास्ट तक इस बात पर टिकी रहना, लास्ट में मुझे गाली मत देना। तो नारद जी कैसी बात करें गुरुजी, आपके कारण तो हमारे घर में खुशी आई, हम आपको गाली क्यों दे। बोले ना, लोग पहले कुछ बोलते हैं, रिश्ते के बाद में कुछ बोलते हैं, बिचौलिए को गाली देते हैं, तो बाद में गाली मत देना मैया। बोले ना, बराती आ गए, बोले आ रहे होंगे। अच्छा, तभी भगवान नारायण आ गए। माता मैना ने भगवान नारायण को देखा, बड़ा सुंदर रूप भगवान का, बड़ा सुंदर। भगवान नारायण को देखकर बोली अरे नारद जी, गुरुजी। बोले हाँ। बोले दूल्हा यही है क्या, इतना सुंदर। नारद जी बोले नहीं माता, ये दूल्हा ना। बोले फिर? बोले ये समझो दूल्हे का भाई है, ये समझो दूल्हे का सखा है, मित्र है दूल्हे का। माता मैना सोचे बता, दूल्हे के मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मित्र अगर इतना सुंदर है, इतना वैभवशाली है, इतना धनवान है, इतना धनवान है मित्र, तो हमारा जमाई राजा कैसा होगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद इंद्र आए, इंद्र भी बड़े सुंदर। तो माता मैना बोली अरे नारद जी, गुरु जी। बोले हाँ। बोले लगे ये दूल्हा है। नारद जी बोले नहीं मैया, ये भी दूल्हा ना। बोले फिर ये कौन? बोले ये समझो ये दूल्हे राजा का नौकर है, पानी पूनी का काम करे वहां। तेरे
तुम्हारे जमाई राजा के वहां ये पानी पुनी का काम करे, पानी पुनी इधर उधर करता है, जल इधर उधर करता है। मैं ना कोई बता, नौकर इतना सुंदर, नौकर इतना सुंदर, इतना धनवान नौकर, नौकर इतना धनवान, नौकर ने इतना सोना चांदी पहन रखा है, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे, सूट बूट पहन रखा, नौकर ऐसा तो मेरा जमाई कैसा होगा। अरे नारद जी, बस तुमने तो हमारे भाग जगा दिए। नारद जी फिर कहे मैया लास्ट तक इसी बात पे रहना, भाग तो मैंने जगा दी, लास्ट तक इसी बात पे रहना। अब नारद जी समझ गए शंकर पधारने वाले, और शंकर पधारेंगे तो वंडर तो होगा, गाली खानी पड़ेगी, क्योंकि नारद जी को तो सब पता, गुरु को सब पता, क्यों ना मैं यहां से टल जाऊं। तो नारद जी बोले माता, बोले हाँ, बोले देखो बारात आई है, बराती आ रहे हैं, बोले हाँ, बोले मुझे और भी लोगों से मिलने जाना है, और भी लोगों से बात कर, आप आज्ञा दो तो जाऊं। माता मैंने बोली हाँ हाँ नारद जी मिलो मिलो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही, बस ये बताओ मेरे जमाई कब तक। बोले आते ही होंगे, आ ही रहे होंगे, आफत आ ही रही होगी। अब भैया जो सिमती वो कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी बनी थी? बोले हम बरातियों का स्वागत करेंगे। अब वो कमेटी राज्य के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए गई, कमेटी गई बाहर। अब जब कमेटी बाहर गई तो भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, समस्त देवता भी राज्य के बाहर चले गए। और कमेटी वाले बोले लगता है जी बाराती आप ही हो। तो भगवान नारायण बोले ना जी, हम भी बारात देखने आए, हम भी ये देखने आए बारात कैसी आएगी, अद्भुत बारात होगी क्योंकि शंकर की, हम भी बारात देखने आए। बोले अच्छा। अब भैया बड़े बड़े लोग थे, सेठ लोग थे जो बारात का स्वागत करने आए। और जब दूर डमरू बजने लगा, डम 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 डम, नगाड़े बजने लगे, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, ढोल बज रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, शेर दहाड़ रहे हैं और धरती हिल रही है। तो जो कमेटी के लोग बोले ये क्या हो रहा है भैया? तो नारद जी बोले बारात आ गई, सख्त हो जाओ बारात की स्वागत करने की तैयारी में, बिल्कुल सख्त बारात की वो करना है, स्वागत कर रहे हैं तुम लोगों ने, बिल्कुल सख्त हो जाओ। अब भैया बाराती एक कहे मैं करूंगा स्वागत, मैं फिर भी बड़ा बडेरा आदमी हूं, दूसरा को बड़े बडेरे आदमी अब खत्म, हम जवान लड़के हैं, हम करेंगे स्वागत। अब झगड़ा हो रहा है, हम करेंगे स्वागत, हम करेंगे स्वागत, हम करेंगे स्वागत, हम करेंगे। और बच्चे खड़े हैं देख रहे हैं कि ये बारात कैसी आएगी। और भैया जब आई बारात, बारात में बाराती आगे आगे, भूत परेंत डायन डंकनी, डंकनी चीख रही है, परेंत कूद रहे हैं, भूत नाच रहे हैं, और भाई डंकनी चिल्ला रही है, मुंह खोल खोल के दहाड़े मार रही है, शेर दहाड़े मार रहे, हाथी चिंगार रहे। ऐसी बारात को देखकर जो कमेटी थी बारात का स्वागत करने के लिए आई थी, वो तो ठंडी हो गई खड़ी खड़ी, बिल्कुल ठंडी। बोले इनका स्वागत करना, बोले इनको कैसे कहे पधारो जी? भूत को कौन बोल देगा पधारो जी? कोई बोल देगा? इनको कैसे कहे पधारो जी? हमारी तो समझ नहीं आ रहा, इनको कैसे बोले सुस्वागतम, इनको कैसे बोले कि तुम हमारे लिए भगवान के सम्मान हो? इनको कौन कहे कि तुम भगवान के सम्मान हो? कौन करे इनका स्वागत? अब भैया वो तो ऐसी बारात देखकर सबने सलाह की, बोले आज अगर प्राण बच गए तो बस घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भाग लो, हो लिया स्वागत तो जिंदा ना रहे। जिस तरीके की बारात है, शेर खा जाएंगे, हाथी मार दे, हाथी और शेर ने नहीं खाया तो भूत प्रेतों से मर जाएंगे,
इनका सामना ना हो, भाग लो। अब भैया भाग लिए, और जब भाग रहे, भाग आगे रहे, देख पीछे रहे, भाग आगे रहे कमेटी वाले और देख पीछे रहे। और भैया एक कमेटी वाला गिर गया, गिरा तो धूल में अंट गया, अंटा ऐसे कि बेचारे को झाड़ने का भी मौका नहीं मिला। और जब उठा, धरती से उठा, तो बिना मुंह वाली डंकनी सामने खड़ी है। डंकनी बोली कमेटी वाले भैया, बोले हाँ, बोले बताओ रुकने का कहां है स्थान। कमेटी वाला बोला तुम तो कहीं भी रुक जाओ, तुम कहीं भी रुक जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम्हारा जहां मन करे वहां रुको, बस हमें जाने दो। कमेटी वाला भाग लिया बेचारा, बोले आज अगर बच गए भैंस रे भैया, बुखार चढ़ गया भागते भागते। और बच्चे भैया चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, बोले आज के बाद किसी की बारात देखने ना आवे। ऐसी बारात लगता है आज नगर में कोई जिंदा नहीं बचेगा, आज ना बचे कोई जिंदा, ये तो सबको खा जाएंगे। आज कोई नगर में जिंदा ना बचे, बच्चे भागे जा रहे हैं, घर में घुस गए, अपने अपने बच्चे भागते, रोते रोते रोते। माता पिता बोले क्या बात हो, बोले बात बात में करना, पहले दरवाजा बंद कर लो। एक भी बाराती अगर घर के अंदर घुस गया तो घर को निपटा देगा, एक भी बाराती अगर घर के अंदर घुस गया तो पूरे घर को निपटा देगा, दरवाजा बंद कर लो। बोले ऐसी के बारात हो, जाओ बच्चों बाहर खेल लो। बोले बस अब तो तभी खेलेंगे बाहर जब बारात वापस चली जाएगी, तभी। बच्चे भैया डरे बैठे, अगर पूरे नगर के दरवाजे बंद हो गए। अब जो कमेटी वाले दौड़े, हिमालय राज ने रोका, रुको रुको क्या बात हुई, बारात का स्वागत नहीं किया। अब कमेटी वाले हां कहे या ना कहे समझ में नहीं आ रही, हां कहे तो मर गए, ना कहे तो मर गए। बोले जी आ गई बारात। हिमालय राज बोले बारात को ठहरा दिया। बोले बोले अरे सुनता ही नहीं, तुम्हें बहरे हो गए क्या, मैं पूछ रहा हूं बारात को ठहरा दिया। बोले जी वो तो ठहर गए। बोले ठहर गए, बोले हाँ। बोले जब ठहर गए तो एक काम करो, बारातियों के लिए जाओ दूध पानी है कुछ खाने पीने का लेकर जाओ। बोले जी किसी और को भेज दो, हमने तो स्वागत कर लिया, यही बहुत बड़ा काम कर दिया समझ लो। दूध पानी के लिए किसी और को भेज दो, हम ना जा पावे। बोले पता नहीं क्या हो गया, बारात आने से पहले तो ये झगड़ा कर रहे थे, हम बारात का स्वागत करेंगे, हम करेंगे, हम कह रहे किसी और को भेज दो। ऐसा क्या देख लिया इन्होंने। अब जिन्होंने बारात नहीं देखी वो छाती पीट कर आए, बोले जी हम जाएंगे दूध पानी लेकर, हम जाएंगे राजा साहब। बोले तुम चले जाओ। अब दूध लेकर गए और चौपाल में पहुंचे तो बाराती तो कहीं दिख ही नहीं रहे, और सिर्फ आवाज आ रही है और लाओ और लाओ। अब जो बेचारा दूध पानी लेके गया वो घबरा गया, ये आवाज कहां से आ रही, और लाओ, और दिख कहीं रहे नहीं। सर उठाकर देखा तो पूरे ब्रह्मांड में भूत प्रेत, ओंट प्रेत, डायन डंकनी। भैया दूध छूट गया हाथ से, खाने पीने का छूट गया हाथ से, और भैया वहीं ठंडे, और भैया मामला भी गीला कर दिया। देखकर बोले ऐसी बारात, दौड़ लिए वापस। बोले जी आज प्राण बच जाए, ये कैसी बारात आ गई, आज नगर के प्राण बच जाए, नगर के प्राण, पूरे नगर के प्राण खतरे में। आज नगर के प्राण, गली गली में भूत घूम रहे, गली गली में प्रेत घूम रहे, डायन डंकनी घूम रही। अच्छा माता मैना आरते के लिए खड़ी है। बोले ये नाई ब्राह्मण बारात लेकर आएंगे, जाते हैं ना,
वो तो दिखे ही ना उसके बाद। बोले अब तो लगता है दूल्हे राजा आएंगे। अब सालिया भी खड़ी हो गई भैया शंकर की, मां पार्वती की बहनें खड़ी है, हम रिबन कटवाएंगे, हम कटवाएंगे रिबन। माता मैना, मां पार्वती की माता मैना आरती की थाल सजा रही है, दूल्हे राजा की आरती करूंगी। अब जब भैया सालिया रिबन लेके खड़ी हुई तो शंकर पधारे। सालियों ने शंकर को देखा, ये गले में भयंकर नाग है, लंबी लंबी जटा और नाग फंकारे मारे, और बाबा का रूप बड़ा भयंकर, क्यों महाकाल। अब कांपते कांपते कह रही, मन करे जी काट लो और मन ना करे तो जाओ। बाबा ने रिबन काटी। एक सहेली बड़ा वो थी, ज्यादा बोलने वाली होती है ना, अपने आप को बहुत हीरो टाइप मानती है। बोले आप दूल्हे हो? बोले हाँ। बोले रिबन कटाई दो। बोले क्या लोगे रिबन कटाई? बोले जो आपको प्रिय से प्रिय वस्तु है, जो आपको प्रिय है वो दो। बाबा बोले प्रिय वस्तु दे दूं? बोले हाँ। बोले लो फिर, मुझे तो प्रिय नाग है, पकड़ो। हाँ भैया, सालियों के हाथ से थाली छूट गई। बोले बाबा रिबन कटाई मौत दे दी। रिबन कटाई दे भी तो रहे हो तो मौत दे रहे हो। भाग गई साली, मां पार्वती के पास गई और मां पार्वती से जाकर कहने लगी, बहन। बोले हाँ। बोले तेरे पिता ने तेरे भाग फोड़ दिए। ऐसा दूल्हा, ऐसा लगे कि जैसे ये बूढ़ा हो और तू 16 साल की, और दूल्हा ऐसे लगे जैसे कई वर्षों का हो, बूढ़ा दूल्हा, रूप भयंकर, कोई सज धज के नहीं आया, मुर्दे की भस्म लपेट के आया। नाग कैसे रहेगी तू, लंबी लंबी जटा कैसे रहेगी उस ओघड़ के साथ? तेरा तो बस तेरे बाप ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा तो कोई दुश्मन भी दुश्मन के साथ ना करे जैसे तेरे बाप ने तेरे साथ कर दिया। मां पार्वती बोली, सुनो बहनों, उनके बारे में कुछ मत बोलो, मैं उनसे प्रेम करूँ कि वो जैसे भी आए ठीक है, बोलो मत। अब मैं माता मैना आरती की थाली लेके खड़ी है, भगवान नारायण खड़े, ब्रह्मा जी खड़े, नारद जी खड़े। माता मैना ने नारद जी की तरफ देखा। नारद जी बोले, माता बात पे रहना, आप कह रहे थे ये शुभ घड़ी आपकी कृपा से आई है, अब बात पर रहना, दूल्हा आ गया। बोले दूल्हा कहां है? बोले नंदी पर। बोले उल्टा क्यों बैठा? बोले किस्मत मेरी, मेरे भाग है, उल्टा तो बैठ गया, मुंह नहीं दिखा रहे, ये भी मेरे भाग। माता मैना ने पहले नंदी को तिलक किया। बाबा बोले चलो मेरे नंदी की तो पूजा हो गई। बोले अब दूल्हे को दिखाओ। माता मैना पहले ही घबरा रही है, भूत प्रेत ओत प्रेत डायन डंकनी को देखकर। बोले अब दूल्हा दिखाओ। अब जब भैया नंदी का मुंह घुमाया उधर और दूल्हे का मुख किया माता की तरफ, शंकर का मुख किया माता की तरफ, बोले ये दूल्हा? माता तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। पानी के छिंटे दिए माता मैना पर, उठो उठो, उठी और देखकर दूल्हे को घर में भागी चली गई और दरवाजे बंद, महल के दरवाजे बंद। तो रुद्रगण बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले चलो घर। बाबा बोले घर क्यों चले? बोले प्रभु ये तो अपमान ना हो गया? बोले अपमान कैसा हुआ? बोले ससुराल वालों ने दूल्हे को देख के, जमाई को देख के दरवाजा ही बंद कर लिया, तो इससे भयंकर अपमान क्या होगा? बाबा बोले ये कोई रिवाज होगा यहाँ का, जमाई को देख के दरवाजा बंद करते होंगे, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग रिवाज होवे,
अलग अलग गांव के अलग अलग रिवाज होवे, कोई रिवाज होगा भैया, हर चीज में उल्टा ना सोचा कर। बोले माता मैना ने तो आपकी आरती भी नहीं की, आरती की थाल तो लेके आई लेकिन आरती भी नहीं की, दीपक में ही फूंक मार दी। बोले मेरी सासू मां बड़ी समझदार है इसलिए आरती नहीं की। बोले समझदार? बोले हाँ। बोले समझदार कैसे प्रभु? बोले मेरे जटा पर चंद्रमा देखा होगा है, और माता समझ गई होगी कि प्रभु के सामने तो पहले ही बहुत रोशनी है, मैं छोटा दीपक क्या दिखाऊं। बोले प्रभु फिर माता ने तो आपको जल भी नहीं पिलाया, लोटा लेकर आई हुई थी, लोटा नीचे गिरा दिया, जल भी नहीं पिलाया आपको। बोले कहा ना सासू मां बड़ी समझदार है, गंगा की धारा देखकर, गंगा की धारा देखकर सोचा होगा क्या जल पिलाऊं, ये खुद ही जल लेके पी रहा, क्या जल पिलाऊं। अब नारद जी को अंदर बुलाया तो माता मैंने नारद जी से बोली गुरुजी हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी, हमारा आपसे क्या बैर था, मेरी बेटी के लिए यही दूल्हा मिला था, ये उम्र में भी बूढ़ा, ना कोई रूप का ना कोई ढंग का, यही दूल्हा मिला था, हमारी बेटी को नरक भेज रहे हो। नारद जी बोले माता मैंने तो पहले ही कहा था आप अपनी बात पे रहना, आप तो घंटों में ही बदल गई, आप तो थोड़े समय में ही बदल गई। अभी तो कह रहे थे तुम्हारी कृपा से हमारे घर में मंगल घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, और अब मुझे ही गाली दे रही हो। माता मैंने बोली तूने दूल्हा देखा, तेरी बेटी होती तो देता ऐसी को। तभी वहां मां पार्वती पधारी। मां पार्वती हाथ जोड़कर बोली मां मैंने हृदय से इनको पति मान लिया है, मन से इनको पति मान लिया, मैं विवाह करूंगी तो इनसे ही करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं विवाह करूंगी तो इनसे ही करूंगी, मैं मेरे मन में कोई और पुरुष नहीं समा सकता, मेरे मन में कोई और पुरुष नहीं आ सकता, मेरे मन में तो एकमात्र शिव ही पुरुष है। और मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं अपने शिव को समझाती हूं। भगवान नारायण ने कहा भेजो भेजो जगदम्बा को भेजो, जगदम्बा ही समझा सकती है, कोई और नहीं समझा सकता। अच्छा देखिए पुरुष कितना भी हठी क्यों ना हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, और कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, परंतु उसकी मन पसंद स्त्री उसको 1 मिनट में ही झुका देती है, 1 मिनट में ही बात मनवा लेती है। मन पसंद स्त्री है, कितना भी हठी क्यों ना हो, परंतु मन पसंद स्त्री के सामने हट नहीं चलेगा। पुरुष कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, परंतु मनपसंद स्त्री के सामने ना जिद करेगा ना क्रोध करेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। अब जब मां पार्वती शंकर के पास जा रही है, महादेव के पास जा रही है, तो भूत प्रेत चिंगाड़ मार मार कर मां पार्वती का स्वागत कर रहे। हाथी चिंगाड़ मार मार कर, हाथी चिंगाड़ मार मार कर मां पार्वती का स्वागत कर रहे हैं, शेर दहाड़ दहाड़ कर मां पार्वती का स्वागत कर रहे हैं। और मां पार्वती शंकर के सामने खड़ी और शंकर से हाथ जोड़कर बोली प्रभु कृपया करके मेरे माता पिता की लाज बचाओ, समाज में मेरे माता पिता की नाक मत कटवाओ, कृपया करके मेरे माता पिता की लाज बचाओ, मेरे कुटुंब की लाज बचाओ। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो कुछ समय के लिए सुंदर भेष में आ जाओ नाथ, कुछ समय के लिए सुंदर भेष में आ, मेरे लिए आ जाओ,
एक एक दिन के लिए ही आ जाओ, एक समय के, फिर जैसा आपका मन करे आप वैसे रहना, मैं आपके संग रहूं। आप जैसे रखोगे मैं वैसे आपके संग रहूं। परंतु आज आपसे प्रार्थना है, आज आपसे प्रार्थना है, आज मेरे मन के अनुसार हो जाओ, आज मेरे हृदय के अनुसार हो जाओ। और वो प्रेम ही क्या, जहां अपने प्रेम की बात न मानी जाए, जहां अपने प्रेम की मनोकामना न पूरी की जाए, वो प्रेम ही कैसा। अगर किसी प्रेमी की कोई इच्छा हो और उसका प्रेमी उसकी इच्छा पूरी ना कर सके, तो फिर प्रेम ही कैसा। और शिव तो मां पार्वती से अनंत प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम के लिए, उसी प्रेम पूजा के लिए आज बाबा ने अपने श्रृंगार का त्याग कर दिया, अपने महाश्रृंगार का त्याग कर दिया। जो सर्प थे, जो नाग थे, वो स्वर्ण के आभूषण में बदले। जो मुर्दे की भस्म थी वो बाबा के तेज में बदल गई, और सर पर एक सुंदर सी पगड़ी सुशोभित हो गई। और बाबा का रूप इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया कि 1000 कामदेव भी बाबा के सामने फीके प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे लग रहे बाबा जैसे 16 वर्ष के। हजारों कामदेव भी बाबा के सामने फीके प्रतीत होते हैं, और बाबा के चेहरे पर इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है बाबा के मुख पर कि 100 सूर्य भी फीके हो। इतनी लालिमा है बाबा के चेहरे पर, इतनी लालिमा। सुंदर सुंदर बाबा के होठ हो गए, सुंदर सुंदर बाबा के नैन हो गए, बड़े सुंदर सुंदर बाबा के केस हो गए, और बड़ा सुंदर बाबा का रूप हो गया। जो भी बाबा को देखे, जो भी बाबा को देखे वो मोहित हो जाए, मोहित हो जाए बाबा को देखकर। इतना सुंदर रूप, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बाबा से सुंदर जगत में कोई वस्तु ना है, कोई वस्तु ना है। और ऐसे जब बाबा को देखा, ऐसे भगवान शिव को माता मैना ने देखा, माता मैना ने ऐसे भगवान शिव को देखा तो प्रसन्न हो गई माता मैना कि मेरा जमाई इतना सुंदर। हिमालय राज प्रसन्न हो गए, समस्त कन्या पक्ष के जितने भी रिश्तेदार थे वो सब बाबा के रूप को देखकर प्रसन्न हो गए, और समस्त देवता भी बाबा के सामने फीके लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा 16 वर्ष के। अब माता मैना ने बड़ी खुशी बाबा की आरती की, भगवान शिव की आरती की। महल में लेकर गए तो एक अच्छे से आसन पर शिव को बिठाया, भगवान शिव को अच्छे से आसन पर बिठाया। तो नारद जी कहते हैं फेरे होने से पहले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले बरातियों को भोजन करा देते। फेरे होने से पहले क्या करे? बोले बरातियों को भोजन कराए। बोले ठीक है, बरातियों को भोजन कराते हैं। तो 2 पंगत लगाते हैं। अब पंगत तो 2 लगेगी। बोले 2 पंगत कैसी लगेगी? बोले एक पंगत तो देवी देवताओं की लगेगी। बोले जी, और एक पंगत लगेगी भूत प्रेतों की। बोले ठीक है, क्योंकि बारात में वो आए वो भी जीमेंगे। बोले ठीक जी। अब जब देवता पंगत में बैठे और जो पंगत को जिमाने वाले थे कन्या पक्ष से, वो देवताओं के पास पैतल लेकर गए और देवताओं के सामने एक पैतल बड़े आदर के साथ रखी। फिर उन पैतलों में पूड़ी रखी, सब्जी रखी, मिठाई रखी, चावल रखा, और देवताओं ने पूजन करके अच्छे से हाथ पांव धो पूजन करके भोजन स्वीकार किया, भोजन ग्रहण किया। अब बारी आई पंगत कराने की, किनकी? भूत प्रेतों की, डायन डंकनी की। अब पैतल लेकर गए। अब देखा तो भैया डायन बैठी है, और उसका मुख आगे भी और पीछे भी, एक मुख आगे और एक मुख पीछे। तो जिमाने वाला बोला
अरे भैया ये बता, तेरी पैतल आगे रखूं या पीछे रखूं? डायन बोली, अरे भैया ये बता तू। बोले हाँ। बोले तुझे मुंह कहां दिखाई दे रहा है? बोले आगे भी दिखे और पीछे भी दिखे। बोले फिर एक पैतल आगे रखो और एक पीछे रखो। अब भैया बेचारे ने डरते डरते एक आगे रखा, पैतल एक पीछे रखा। आगे गया प्रेंत के पास। प्रेंत के तो 12 मुंह। बोले भैया एक ही पैतल से काम चल जाएगा क्या? बोला एक पैतल से कैसे काम चल जाएगा? कितने मुंह नजर आ रहे हैं? बोले भाई साहब 12 नजर आ रहे हैं। बोले फिर 12 रख, पैतल रख 12, दबा के खाऊंगा, बारात में आया हूं, खूब रख पैतल। अब भैया 12 पैतल रखी। आगे भूत बैठा है, भूत के चारों तरफ मुंह। बोले भैया तेरा क्या हिसाब करूं? तेरी पैतल कहां रखूं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। बोले ये बता मेरा मुख कहां दिख रहा? बोले चारों तरफ दिख रहा भैया। बोले फिर चारों तरफ पैतल घुमा दे, चारों तरफ रख। बोले अच्छा। आगे गया तो भैया डंकनी बैठी है, मुंह ही नहीं, सीधा गला है। बोले मैडम तेरा तो मुंह ही नहीं दिख रहा, पैतल का कैसे हिसाब करूं? तो डंकनी बोली पैतल पुतल मत रख। बोले फिर? बोले सीधा भगोने में माल ला और उलट दे। भगोने में लेके आ माल। बोले हाँ, और बस उलट दे। बोले रे भैया ये खाएंगे आज, ये मारेंगे। छोड़ के पैतल धेड़ दे सी। बोले हम पे ना पंगत हो बे, ये तो वैसे मार देंगे, कोई गलती होगी। और तुरंत बिचौलिए के पास, कोई शादी में गलती हो जाए तो बिचौलिए कोई ढूंढते हैं, तुरंत बिचौलिए के पास, नारद जी के पास। और नारद जी से बोले देखो बिचौलिए, गुरुजी। बोले हाँ। बोले इन देवताओं को जिमाना तो आसान है, पर ये ना जिमे हम पे। बोले क्या हो गया? बोले कोई 12 पैतल मांगे, कोई 4 पैतल मांगे, कोई चारों तरफ पैतल मांगे, और कोई तो कहे बहू नहीं लाके उलट दे। इनको कैसे जिमाए? नारद जी बोले इनको जिमाने का एक सरल तरीका है। बोले क्या? बोले टप के टप, कोई पैतल मत दो। बोले फिर? बोले टप के टप भर के माल के और इनके सामने रख दो किसी मेज पर, लेगे और खाएंगे, खुद लेगे और खुद खाएंगे। अब भैया कन्या पक्ष वालों ने टप के टप रख दिए मेज पर। अब भूतों ने तो कुछ लिखाया और कुछ खिंडाया, कुछ भगाया, कुछ खाया, कुछ भगाया और कुछ खाया, है बुरा हाल कर दिया। आज भी पहले जो शादी होती थी वो देवताओं के तरीके से विवाह होता था। आज से 20-25 साल पीछे चले जाए, मैं एक बार छोटा था, मैं जिम के आया था। बोले कैसे जिमाए जाते थे? बोले जिसके यहाँ शादी होती थी उनके घर जाते थे, भोजन करने जाते थे ना, वो पैतल रखते थे, है ना, और फिर उसमें खाना रखते थे। इतना ही खाना लेते थे जितना खा सके, थाली में झूठा नहीं छोड़ते थे, पूरा माल खाते थे, भगवान का नाम लेके। सब एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, पैतल बाहर फेंक के आते थे, ऐसा होता था। और वो परोसदारी करते थे ना। अब भोजन हो गया ब्याह में राक्षसी वाला। बोले राक्षसी वाला कैसा? बोले रख दिया माल। बोले झूठ सूच हाथों से ले, झूठे सूचे हाथों से ले। बोले हाँ, जितना मन करे उतना खाओ, जितना मन करे उतना भगाओ, जितना मन करे उतना तो खा लो, और जितना मन करे उतना भगा दो, और झूठे सूचे हाथों से ले और खाओ। है ऐसे ही हो रहा है ना। पहले जो खाना बनता था
बोलते हैं वो खाना घर की स्त्रियां बनाती थी। शादियों में दाल चावल बनते थे। मैंने सुना है कि मंडे की दाल बड़ी स्वादिष्ट होती थी, ऐसा ही था ना कुछ, है ना? मंडे की दाल बोलते तो भैया बड़ी स्वादिष्ट होती थी और घर की स्त्रियां वो दाल बनाती थी, ऐसा ही था ना, बनाती थी ना, है ना? और घर की स्त्रियां शादी में भोजन बनाती थी। क्यों? बोले देवी देवताओं को भोग लगेगा, पितरों को भोग लगेगा, है ना? और नाचने वाले डूम आते थे, डूम जाति के। पहले ऐसा होता था, अब उसको उल्टा होता है। बोले उल्टा कैसे? बोले अब हलवाई आता है। हलवाई का ये हिसाब नहीं है, पता नहीं बेचारे को 3 दिन हुए ना है या 4 दिन हुए ना है। एक हाथ से तड़का लगा रहा है, एक हाथ से बीड़ी में ओ भैया डाल मसाला डाल, एक हाथ में बीड़ी, एक हाथ, और ठीक उसके नीचे ही, पतीले के नीचे ही भैया दारू का पौवा रख रखा है। छौंक लगाती पिएगा, तड़का लगाती साथ पिएगा भैया उसको है। ओ भैया ये मोटे मोटे से पूरा पसीना आ रहा है, शरीर से ऐसे टपक रहा, पूड़ियों में 2 बूंद जा रही और पीड़िया बोल रहे भैया। ऐसे ही है ना है? फिर कभी इधर से खुजारा, कभी इधर से खुजारा, और गोलगप्पे के पानी में डाल, और भैया गोलगप्पे का पानी इतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, इतना हलवाई का पसीना ना गिरेगा। ये भी बात पक्की है। नाक घुमा के अगर पानी में ना डाला तो पानी स्वादिष्ट ना बने। चरचरा तो उससे ही बनेगा। और फिर माताएं कहेगी भैया एक और, क्या मिलाया तूने? अब बेचारा मसाला मिलाया हो तो बताए, मसाला तो है ही नहीं। फिर क्या कहता है? जी हाथ का जादू है, ये तो हाथ का जादू है। ऐसे ही है ना। अब मेरी ये नहीं समझ में आता, जो बीड़ी पी के भोजन बना गया, दारू पी के भोजन बना गया, वो देवी पितरों पे भोजन जाएगा कैसे? सोचो, विचार करो, है? और भैया ब्याह एक बहुत शुभ घड़ी होती है, शादी शुभ घड़ी होती है। बोले शादी जो होती है वो जीवन की दोबारा से नई शुरुआत होती है। विवाह क्या होती है? दोबारा से जीवन की नई शुरुआत। और उस नई शुरुआत को कैसे आरंभ कर रहे हैं? बोले रिश्तेदार पी के पड़े हैं, गाली दे रहे मां की बहन की, है? बोले भाई डीजे के सामने फूफा ही नहीं संभल रहा, बाकी सारी मामला ठीक, फूफा और मामा का दे झगड़ा हो गया ब्याह, है? तो बाबा की जब शादी हुई तो दोनों प्रकार का भोजन हुआ बाबा की शादी में। बाबा की शादी में दोनों प्रकार का कौन कौन सा भोजन हुआ? बोले देवताओं का भी भोजन हुआ, नीचे बैठकर पंगत कराई गई। और भैया भूत प्रेत प्रेत डायन डंकनियों का भी भोजन हुआ। और डायन डंकनी भूत प्रेतों का भोजन कैसे हो? बोले जो खड़ा होके भोजन करे, खड़े होकर खाए। बोले वो भूत प्रेत डायन डंकनी का भोजन हो, नहीं भोजन तो बैठ के होता है। अब भैया भोजन हो गया, भोजन हुआ तो बोले अब फेरे होंगे। अब तो फेरे होंगे। अब फेरे होएंगे तो भगवान शिव बैठ गए फेरों पे, मां पार्वती बिठा ली। अब पंडित जी कहे दूल्हे राजा, बोले हाँ, बोले अपने पिता का नाम बताओ। भगवान शिव कहे पिता तो ना है, तो पिता ही ना, बोले ना। बोले माता का नाम बताओ, बोले जी माता भी ना, बोले अच्छा। बोले गोत्र बताओ, गोत्र तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले जी मेरा ना गोत्र भी।
बोले गोत्र भी ना, बोले ना। बोले गुरु का नाम, बोले पंडित जी गुरु भी ना, गुरु भी ना। बोले खानदान का नाम, कुल का नाम, बोले जी वो भी ना। अरे बोले कोई तो होगा। भगवान शिव कहे कोई ना पंडित जी। तो पंडित जी को आया गुस्सा। अच्छा, पंडितों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध। अब पंडित जी को क्या पता ये परमात्मा बैठे हैं। अब पंडित जी को गुस्सा, बोले मेरा मजाक बना रहा है? मैं 4 वेदों का ज्ञाता ज्ञानी, मेरा मजाक बना रहा? कह रहा मेरा बाप ना, मेरा माँ ना, मेरा गुरु ना, मेरा फलाना, मेरा मजाक बना। मैं ना करवाता शादी, कैसे करवाऊं, क्या पढ़ू जब तेरा कुछ है ही ना। अब मां पार्वती ने शिव की तरफ देखा, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले एक और विडंबना डाल रहे हो। अब पंडित को भी बना लो, कुछ भी करके, कैसे भी करके पंडित को भी बना लो। अब हमारी तो शादी में पंडित ही गुस्सा कर गया। भैया ये अजीब शादी, बोले पंडित ही जिस शादी में गुस्सा कर गया वो शादी कैसी होगी? बोले देवता ही गुस्सा कर गया, इसको ही मना लो। बाबा बोले रुक में मनाता। बाबा ने मारा खोपड़े में हाथ पंडित जी। अब जब पंडित जी के खोपड़े में हाथ मारा तो पंडित जी तो ऐसे बजने लगे जैसे डक बजता हो। धड़ाधड़ मंत्र, धड़ाधड़ मंत्र, धड़ाधड़ मंत्र। मंत्र पढ़ता ही जावे, चुप ही ना हो रहा, चुप ही ना हो रहा। बाबा बोले पार्वती, बोले हाँ प्रभु, बोले जल्दी फेरे ले ले, कभी पंडित ना लुढ़क जावे। और अपने ब्याह में पंडित मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी अब फटाफट फेरे लिए भैया। फेरे लेकर बैठे, मां पार्वती बोली अब इसको भी चुप कर दो। बाबा ने दूसरा मारा हाथ पंडित के खोपड़े में, धाड़ देसी, पंडित चुप। और चुप करके भगवान शिव बोले पंडित जी थे कि ब्राह्मण देवता दक्षिणा बताओ क्या लोगे, दक्षिणा बताओ क्या लोगे। अब ब्राह्मण ने जब देखा शिव का महाकाल रूप तो ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला प्रभु बस मुझे तो घर भेज दो, मुझे घर भेज दो, मैं अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं, यही दक्षिणा, मैं यहां रुकना नहीं चाहता। बोले कुछ मिठाई सिठाई ले जाओ। बोले ना प्रभु, मैंने तो ली मानी, खाई मानी मैंने तो, मुझे बस मेरे घर भेज दो, होगी दक्षिणा तो। आप भैया पंडित जी को घर लेकर गए, रास्ते में बुखार। अब बोले भैया जमाई राजा को भोजन, अच्छा जब फेरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है तो जमाई को भोजन कराया जाता है, कराया जावे या ना जावे। अब भैया बाबा को भोजन पर बिठा दिया। अब जब बाबा को भोजन पर बिठाया और बाबा के सामने थाल परोसी माता मैना ने, हिमालय राज ने, और बाबा तो निमटा गए, पूरी थाल खा गए। बोले और लाओ। हाँ भैया और लाए, उसको भी खा गए, और लाओ उसको भी खा गए, और लाओ उसको भी खा गए, पूरा भंडार खा गए। यहां तक कि कच्चे चावल भी खा गए, आटा भी खा गए। माता मैना बोली ये पूरे राज्य को खाएगा जमाई। अब तो रसोई में तो छोड़ो, राज्य में भी कुछ नहीं बचा इसको खिलाने के लिए। और ये बड़ा भयंकर अपमान हो जाएगा। क्या कहेंगे, हिमालय राज के यहां से जमाई भूखा चला गया, ये तो जमाई भूखा चला गया, ये तो बहुत भयंकर अपमान हो, कुछ करो। और भूत क्या करें, देख लो हमारे भगवान बिल्कुल हमारे जैसे है। भूतों को प्रशंसा हो रही है, बोले देख लो हमारे भगवान बिल्कुल हमारे जैसे, खाए जावे, हमारे जैसे खाए जावे, खाए जावे। रुके ही ना, भगवान ने साबित कर दिया कि ये हमारे है। अब भैया भगवान का पेट कौन भर सकता है? बोले बाबा का पेट कौन भर सकता है? बोले बाबा का अगर कोई पेट भर सकता है तो स्वयं मां जगदंबा भर सकती है, मां पार्वती भर सकती है। तब मां पार्वती कहती है कि माता मैं इनका पेट भर सकती हूं, अगर आप आज्ञा दो तो मैं जाकर खिलाऊं। माता मैना बोली बेटी तू इलाज बचा ले। अब मां पार्वती बाबा के पास गई और थाली में जैसा भी था
माता पार्वती ने उसको सूंघ कर अपने हाथ से और जैसे बाबा के मुख में दिया, और कहते हैं वो निवाला नहीं था, वो तो प्रेम का प्रसाद था। प्रेमिका के हाथ से अगर खाया हुआ निवाला, चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना, वो स्वादिष्ट लगता है? और जब माँ पार्वती ने बाबा को खिलाया तो एक निवाले में ही बाबा अड़कार ले गए। बोले जगदम्बा, मैं अब छक गया, मेरा पेट भर गया, अब मैं और ना खा पाऊं। और जैसे ही रसोई में जाकर देखा तो हिमालय राज के तो भंडार भरे खड़े हैं फिर से। अब विदाई हुई, नंदी पर बिठाकर मां पार्वती को बाबा कैलाश पर्वत लेकर गए। बोलिए ना हर 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 हर। इस तरीके से बाबा का विवाह हुआ। अब कल की कथा 2 बजे फिर से आरंभ होगी। आप सभी से प्रार्थना कि आप सभी समय पर पहुंचे। और देखिए 26 तारीख